मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और, ये भटकाता रहता है। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना, ये तुम ही से बलवान है, तुम ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर इसका स्वभाव है कि एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया कि हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे तो आप दस्तखत कर दोगे, जी बस वो ले गया। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर सकता। कई बार इससे उपासक को हारना होगा, क्योंकि बताया नहीं वो दस्तखत करवा लेगा, पर तुम साहस मत छोड़ना इसके परास्त करने का। सैकड़ों बार ये हराता है। सच्चा उपासक वही है कि गिर करके, हार करके भी उसको हराने का उत्साह न छोड़े। ये हरा देता है, बहुत बार हरा देता है, क्योंकि पूर्वाभ्यासी बहुत दाव पेच जानता है, हमको अपने अधीन किए रहता। कई बार तो ऐसे ढंग से हराता है कि समझे नहीं आता कि मुझे हरा रहा था क्या। जब हार गए तब लगता है हाँ हार तो गए, इसका मतलब हमको हरा रहा था। हिम्मत मत हारना, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम प्रभु के सीधे अंश हो और ये तुम्हारी ताकत से बलवान हो रहा है। दृढ़ता से लड़ो तो दिन दिन तुम्हारा बल बढ़ेगा और मन का बल घटेगा, और यदि इसका सपोर्ट करते रहोगे तो इसका बल बढ़ेगा, तुम्हारा घटेगा। तुम इस पर जिस दिन विजयी हो गए तो ये मन न रहकर श्री कृष्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है, ये कभी डरवाएगा तुमको फिर अपने अधीन करेगा। ऐसा ही होता है, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, कभी बड़े सुख का प्रलोभन देगा, परंतु तुम इसके धोखे में मत आना, भूल कर इसका विश्वास न करना। अपनी हिम्मत टूटने न पावे, लड़ने में कमी ना होने पावे, इससे लड़ाई लड़ी। यहां मन से तो लड़ते नहीं, बाहर झगड़ा करते घूम रहे, इससे लड़ो, ये बेईमान जो हमको परास्त कर रहा है। अंत में आप देखोगे आपकी आज्ञा पर खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़, अब जैसा आप जैसा, ये विश्वासी सेवक बन जाएगा। मन को कभी निकम्मा मत रहने दो। अब तो सब हो गया, वाणी पाठ भी हो गया सब, 3 घंटे तो कोई बात है नहीं, 3:30 बजे शाम के जाना है। 3 घंटे में वो इतना मसाला एकत्रित कर देगा कि 3 महीने में तुम सत्संग के द्वारा उतना सामग्री नहीं एकत्रित कर पाओगे उसको हराने के लिए। बहुत चतुर है, इसको खाली मत रहना। एक आदमी ने भूत सिद्ध किया, भूत सिद्ध हो गया। भूत ने कहा कि काम बताओ हमें, अमुक काम, एक क्षण में कराया, और बताओ। और क्या बताएं? बोले काम नहीं बताओगे तो उठाक पटक देंगे तुम्हें, हम तुम्हें मार देंगे हम। वो जो भूत सिद्ध करने के लिए मंत्र दिया था वो गुरु के पास गया, बोले महाराज वो तो कह रहा मार डालेंगे अगर काम नहीं बताओगे। ठीक है, एक लंबा बांस खड़ा कर दिया और कहा इस भूत को आदेश करो, इस पे उतर चढ़ो, जब तक हम कोई काम ना बताएं तो यही तुम्हारे ऊपर का। बस ऐसे ही मन भूत है, उठाक पटक देगा आपको किसी न किसी विषय में। इसको काम बताओ, क्या राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, चढ़ते उतरते रहो, इसे नाम में चलते रहो। जब और कोई काम होगा तो बताएंगे, चलो सेवा कर लो, बाड़ी पाठ कर लो, नहीं है ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पक्का समझो भूत है, मार देगा तुम्हें। अगर राधे श्याम रूपी बांस में इसे चढ़ाओगे, उतारोगे नहीं तो ये पटक देगा किसी न किसी विषय में, फिर छाती जलेगी, दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ये ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि लगता है अब भी इसकी जरूरत है।
प्रभु के होके, प्रभु का नाम जप करके, प्रभु के मार्ग में अभी इसकी जरूरत है जो तुमने किया, जो तुमने सोचा, जो तुम सोच रहे हो, इसकी जरूरत है। बहुत सावधान, नाम कभी छूटे ना, इसको उसमें। ये निकम्मा मन बर्बाद कर देता है। निकम्मा रहोगे तो इधर उधर की बातें सोचेगा। एक और बात बता दें, जब तक नींद ना आवे तब तक लेट करके भजन मत करना। किडनी थोड़ी खराब है तुम्हारी कि तुम्हें बैठने में परेशानी। अपने लोगों ने ऐसा किया है, अब जैसे रात्रि में है माला लेके बैठ गए, अब नींद नहीं आ रही है तब तक माला चल रहा है, भजन चल रहा है। जब नींद आने लगी धीरे से लेट गए, माला छाती में रखा है, अगल बगल कोई अपने माला में ही है। अब लेट करके कि नींद का इंतजार, तो नींद तो आए कि ना आए, लेकिन ये क्या क्या प्रोग्राम आ जाएगा वो आप देख लो। नए साधक सावधान नहीं रहते तो दुर्दशा अपनी कर लेते हैं क्रियाओं के द्वारा, अन्य चेष्टाओं के द्वारा। शयन के समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिन भर तो आपको ऐसी सेवाएं मिली हैं, ऐसे साधन मिले हैं जो भगवदानंद में डुबोने के लिए पर्याप्त हैं।